दोस्तों क्या हुआ जब एक शख्स का पालतू टाइगर उसे जिंदा ही खा गया और दूसरा एक पालतू भेड़िया भूख लगने पर अपने ही मालिक को निगल गया था। और उस वक्त क्या हुआ जब एक महिला के ऊपर अपने ही पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पालतू जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ही मालिक की जान ले ली और उन्हें जिंदा ही खा लिया। बॉबी हॉर्स। दोस्तों ये बात है साल 2004 की। यहाँ टेक्सास के अंदर एक शख्स ने 4 भेड़ियों को पाला था। हालांकि भेड़िए बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं और इन्हें पालना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि ये ऐसे जानवर होते हैं जो कभी भी गुलाम बनकर नहीं रह सकते हैं। लेकिन बॉबी का मानना था कि अगर जंगली और खतरनाक जानवर को भी प्यार से पाला जाए तो वो भी वफादार हो सकते हैं और उनकी फितरत बदल सकती है, फिर चाहे वो खतरनाक भेड़िया ही क्यों ना हो। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी के द्वारा पाले गए भेड़िए एक दिन उसकी जान ले लेंगे। दरअसल जब एक दिन बॉबी की बीबी काम से घर आ रही थी तो उसने देखा कि बॉबी अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ा हुआ है और इसके पालतू जानवर, जिसे ये अपना दोस्त कहता था, वो सभी मिलकर उसे खा रहे हैं। असल में ये भेड़िए काफी देर से भूखे थे। जब काफी देर तक बॉबी ने इन्हें खाने के लिए नहीं दिया तो इन्होंने गुस्से में आकर बॉबी पर ही हमला कर दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। ये भेड़िए अपने ही मालिक को नोच नोच कर खा गए। दोस्तों ब्लैक मामा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसके अंदर इतना जहर होता है कि इसका मात्र एक बूंद जहर किसी भी इंसान की जान ले सकता है। आमतौर पे ये सांप जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सनकी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सांप को अपने घर में पालते हैं। ऐसे ही एक महिला थी जिसका नाम था एलिजा, जो कि अमेरिका में रहा करती थी। इस महिला को ब्लैक मामा स्नेक कुछ ज्यादा ही पसंद थे, इसीलिए इसने अपने घर में एक पिंजरा रखा हुआ था जिसमें इसने कई सारे ब्लैक मामा सांपों को पाला था। ये इन्हें दिन भर लेकर घूमती थी और अपने बच्चों के जैसे पालती थी। लेकिन एक दिन जब इसका पति काम से घर पर वापस आ रहा था तो उसने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अलीटा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके पति ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल की। जब वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि अलीटा की डेथ हो चुकी है, लेकिन पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। बाद में जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई। और जब इस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उस दिन एलिटा सांप के पिंजरे को लॉक करना भूल गई थी और एक सांप पिंजरे से बाहर आ गया। इस सांप ने एलिटा के बाजू पर काट लिया, जिससे एलिटा की फौरन ही मौत हो गई। ब्लैक मामा का जहर इतना जानलेवा होता है कि इसके जहर से किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन होता है। दोस्तों इससे मिलिए ये है वुल्फ डॉग। हो सकता है कि आपने इस तरह के डॉग को पहली बार देखा हो, इसलिए आपको बता दें कि ये कुत्ते प्राकृतिक नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें वुल्फ और डॉग दोनों को ही मिलाकर बनाया जाता है। जहाँ वुल्फ बहुत ही खतरनाक होते हैं वहीं कुत्ते भी खूंखार होते हैं। ऐसे में जब इन दोनों को क्रॉस कर एक नई ब्रीड बनाई जाती है तो ये ब्रीड भी बेहद ही डेंजर होती है। लेकिन लगता है कि सेंट्रा को ये बात पता नहीं थी, इसीलिए उसने कई सारे वुल्फ डॉग को पाला था। लेकिन एक दिन जब सेंट्रा अपने वुल्फ डॉग के बाड़े में गई तो वहाँ पर कुत्तों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें वहाँ से बचने तक का मौका नहीं मिला। जब तक वहाँ पुलिस पहुंची तब तक सांद्रा की जान जा चुकी थी। दोस्तों 30 साल के मार्क वेन्यू को अपने घर में जानवरों को पालने का बहुत शौक था, इसीलिए इसने अपने घर में कई सारे सांप, मकड़ी और भी कई सारे जीवों को पाला था। आगे चलकर यही सब इनके मौत का कारण बनी। ये अपने साथ एक ब्लैक विडो को रखते थे जिसका नाम इन्होंने वेटिना रखा। जब पुलिस को इनके बारे में पता चला तो पुलिस ने देखा कि 14 दिनों तक इनका शव इनके ही कमरे में पड़ा रहा। उनके पास 200 से भी ज्यादा मकड़ियां, कई सारे सांप और हजारों की तादाद में दीमक थी। जिसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि इनके द्वारा पाले गए ब्लैक विडो ने ही इनकी जान ली होगी। जिसके बाद ये बेहोश होकर वहां गिर गए होंगे और फिर बाकी के जानवरों ने इनके ऊपर हमला कर दिया होगा। जिन जानवरों को ये अपना समझते थे, अंत में वही जानवर उनके मौत का कारण बने। दोस्तों क्या कभी आपने ये बात सुनी है कि पिग्स भी किसी की जान ले सकते हैं? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ पिग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ही मालिक को बेरहमी से मार डाला। ये घटना है साल 2012 की, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। ओरेगन में रहने वाले एक 69 साल के किसान टेरिवियर्स गार्नर के द्वारा कई सारे पिग्स को पाला गया था। ये एक नॉर्मल किसान थे जिनका काम था सुअरों को पालना। इनके पास सुअरों के बहुत बड़े बड़े बाड़े थे। जब एक दिन ये सुअरों को खाना खिलाने के लिए सुअरों के बाड़े में जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये कभी वापस नहीं आते हैं। जब इन्हें ढूंढते ढूंढते इनके परिवार वाले बाड़े में पहुंचते हैं तो ये जमीन पर पड़े हुए थे और सभी सुअर मिलकर उन्हें खा रहे थे। जिसके बाद इनके परिवार वालों ने ये सभी जानकारी पुलिस वालों को दी तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बात पता चली कि इन्हें हार्ट अटैक आया होगा, जिस वजह से ये बाड़े में ही गिर पड़े होंगे। और फिर जैसे कि सुअरों का काम होता है साफ सफाई रखना, उन्होंने अपना ये कार्य शुरू कर दिया होगा। पुलिस के द्वारा एक और बात बताई गई कि शायद हो सकता है कि जब ये सुअरों को देखने गए हों तो किसी पिग ने इन्हें पीछे से तेजी से धक्का दे दिया हो, जिस वजह से वो फर्श पर गिर पड़े हों और उन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। जब ये जमीन पर गिरे होंगे तो पिग्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया होगा। ये घटना हमें ये बात बताती है कि
कि जानवर जितने भी घरेलू क्यों ना हो जाएं, उनकी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है। दोस्तों, देखने में ऐसा लगता है कि बिल्लियां बहुत ही मासूम होती हैं, इसीलिए तो हम में से बहुत सारे लोग बिल्लियों को पालते हैं। लेकिन क्या होगा जब यही बिल्लियां मिलकर अपने मालिक को मार डाले? जब जेनेट के पति उनसे अलग हो गए तो जेनेट घर में अकेले रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कई सारी बिल्लियों को पाला। जेनेट अपने घर से बहुत कम ही बाहर निकलती थी, क्योंकि उनका पूरा समय बिल्लियों के पालन पोषण में ही बीत जाता था। लेकिन जब एक बार वो बहुत दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली और उनका लेटर बॉक्स भी फुल था, तो उनके आसपास के लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस घर में पहुंचती है तो देखती है कि घर में जाने का रास्ता बंद है। खैर, जैसे तैसे कर पुलिस घर के अंदर जाती है, लेकिन घर में जेनेट की लाश नहीं मिलती है, बल्कि वहां पर कुछ हड्डियां मिलती हैं। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जेनेट के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो बिल्लियों का भोजन नहीं लेकर आ पाई, जिस वजह से जब ये एक रात सो रही थी तो इन सभी बिल्लियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और ये सभी मिलकर जेनेट को खा गई। खैर, बाद में पुलिस ने इन सभी बिल्लियों को लोकल एनिमल शेल्टर में भेज दिया।